जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंतम अंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे भेजे हुए सत्संग को सुनो, मेरे भेजे हुए पाठ को सुनो। मैं तुम्हारे लिए यह सेवा करवाता हूँ, तो अगर तुम इसे इग्नोर करते हो सोचो मुझे कितना बुरा लगेगा। ये संगत जी गुरु जी कहते हैं। लेकिन हम संगत जी गुरु जी की हर चीज को इग्नोर करते हैं। हम अपना दिमाग लगाते हैं, हम सोचते हैं कि नहीं ये तो हमारे लिए तो है ही नहीं, हम क्यों इस पे अपना दिमाग लगाएं, ये तो किसी और के लिए होगी। तो संगत जी ऐसा ना करें, क्योंकि गुरु जी हमें बेहतर नहीं बेहतरीन देने की कोशिश करते हैं। हमेशा हमें संगत जी वो सब देते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। संगत जी देखो, हम उन चीजों की जिद कर बैठते हैं जो हमारे लिए अच्छे नहीं होते, लेकिन गुरु जी को तो पता है कि कैसे सब होता है कैसे नहीं होता, क्या हमारे लिए अच्छा क्या बुरा है। संगत जी गुरु जी का मंत्र जाप करो, ज्यादा से ज्यादा सत्संग सुनो। अगर आपके पास सत्संग आ रहा है तो सत्संग को एंड तक सुनो और उसमें एक चीज को देखो कि आपके लिए वो कल्याण में होगी। एक शब्द या एक चीज ऐसी होगी जिसमें आपका कल्याण होगा। तो संगत जी मैं इसलिए कहता हूँ कि हमेशा पाठ हर सत्संग को एंड तक सुनो, हर पाठ को एंड तक सुनो। पाठ तो संगत जी शिव पुराण की कथा है जो पिशाच प्रेत योनियों तक को मुक्ति दे देता है। हम तो फिर भी इंसान है संगत जी। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप सभी पाठ को और शुक्राना सत्संग को एंड तक जरूर सुनो और अपना शुक्राना सत्संग हमारे साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आइए सत्संग को शुरू करते हैं गुरु मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी मैं पंजाब मंडी गोविंदगढ़ से हूँ। मेरा नाम रजनी है। मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी सत्संग सुनने के बाद आप इसे लिखकर या बोलकर ज़रूर शेयर करें। जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी के दरबार में नई संगत आई। उन्होंने लंगर प्रसाद किया, काफ़ी देर बैठी फिर चली गई। पुरानी संगत जो वहाँ बैठी हुई थी उन्होंने कहा, गुरु जी ये जो नई संगत आंटी आई थी, गुरु जी ये अपने जीवन में बहुत दुखी है, खूब रो रही थी। कोई ऐसा दुख नहीं जो इनके जीवन में ना हो। गुरु जी बोले, अगर ये सारा दुख तुझे ना सुनाकर थोड़ी देर यहाँ बैठ के शब्द बानी सुनती तो इसके दुख यहीं दूर हो जाते। संगत जी गुरु जी ने हमेशा कहा है, गुरबानी सुनो चंगी हुंदी है, समझ नहीं आती फिर भी सुनो, क्योंकि वो हमारे कर्म काटती है। संगत जी गुरु जी जब भी संगत के शरीर के कष्ट अपने ऊपर लिया करते थे, उन्हें सहन करने के लिए गुरु जी गुरबानी सुना करते। जब हमारे भगवान हमारे गुरु जी संकट को सहन करने के लिए गुरबानी सुनते हैं, संगत जी आप ये सोचिए, अगर वही गुरबानी हम अपने कानों से सुने तो हमारा कितना उद्धार होगा। गुरु जी की ब्लेस्ड गुरबानी के 4 शब्द हैं। एक, तिसकर वैसो हरजन प्यारे, सतगुर तुम्हारे काज सवारे। भाई जोगिंदर सिंह जी ट्यार वाले। 200 सतगुर प्यारा मेरे नाल है, भाई लखविंदर सिंह जी। 3, ताती वाओ न लागे पार ब्रह्म सरनाई, भाई हरजिंदर सिंह जी श्रीनगर वाले। और नंबर 4, औखी घड़ी न देखन दई, भाई रविंदर सिंह जी। संगत जी एक विशेष बात, आप जब भी गुरबानी सुने हमारा सर ढका होना चाहिए। संगत जी इस बात को समझे, जब भी हम गुरबानी सुनते हैं तो हमें अपना सर ढकना चाहिए। हमारे गुरु जी महाराज ने कभी भी किसी भी संगत को फोर्सफुली नहीं कहा तुम ये करो ये मत करो। आप गुरु जी की पुरानी संगत के सत्संग सुने, गुरु जी की वीडियो भी देखें, पर किसी भी सत्संग में नहीं कहा कि आपको सर ढकना है। संगत जी आप सबको पता ही होगा, हमारे गुरु जी महाराज गुरु नानक देव जी का अवतार है। संगत जी जब हम गुरुद्वारा साहिब में जाते हैं तो अपना सर ढक लेते हैं। हमें गुरु जी के मंदिर में जब गुरबानी चलती है तब भी अपना सर ढकना चाहिए। ये भाव
हमें आदर सत्कार से ज़रूर करना चाहिए संगत जी। जब भी हम अपने बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं तो अपना सर ढक लेते हैं, ये हमारा आदर सत्कार ही है। गुरु जी से भी जब हमें आशीर्वाद लेना है, ब्लेसिंग लेनी है, हम चाहते हैं हमारे रब का हाथ हमेशा हमारे सर पर रहे, इसीलिए हमें सर ज़रूर ढकना चाहिए। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हमारे द्वारा किए हुए कर्म हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी प्रभावित करेंगे। जैसा हम करेंगे वैसा ही हमारे बच्चे करेंगे। शुक्राना गुरु जी। अब मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से यहीं विराम देती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं इंदिरापुरम से गुरुजी की बेटी बोल रही हूँ। गुरुजी के महामंत्र से मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी की बड़ाई में संगत जी हम कुछ बोल ही नहीं सकते हैं, बट गुरु की कृपा है और गुरु को हमें एनर्जी देना है, गुरु की हमें बड़ाई करनी है, तो हमें शुक्राना हर दिन हर वेला करना चाहिए संगत जी। हम कर नहीं पाते हैं और हम ये बहुत ही क्या बोलते हैं उसे कि बदमाश बच्चे हैं जो हम उनका शुक्राना नहीं कर पाते हैं। और हमें हर दिन हर वेला करना चाहिए, कोई समय कोई पहर और मुझे लगता है कि कोई दिन नहीं होना चाहिए जो हम गुरुवार का दिन चुने या शुक्रवार का दिन चुने उनका शुक्राना करने के लिए। हर सांस का, हर पल का, हर रिश्ते का, हर नाते का, हर लड़ाई झगड़े माड़े कर्म को ठीक करने का, जितनी बीमारियों को ठीक करने का, हमारी नेगेटिविटी को दूर करने का। और शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज कोई ना कोई हादसा भी हर दिन आपको ज़्यादा पता है होता ही रहता है और हमें सत्संग आप सुनाते रहते हो। बीमारियां भी पनपती है जिसके रिगार्डिंग भी आप हमें बहुत सारे सत्संग सुनाते हो गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज, मेरे गुस्से पे कंट्रोल और नियंत्रण मेरा होता है, बट जब सामने वाला कुछ बोलता है तो मुझे थोड़ी एग्रेसिव नेचर, लाउड नेचर है, क्यों थोड़ा लाउडनेस ज़्यादा है, तो उसको मैं माइल्ड करने की कोशिश करती हूँ। पर हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि लोग बोलने लगते हैं कि भाई तुम इतना लड़ाई क्यों कर रही हो, और स्पेशली घर के लोग, क्योंकि बाहर के लोग को तो कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता और उनसे हम बहुत प्यार से ही बात करते हैं, बट जो अपने लोग हैं उन पे हमें गुस्सा आ जाता है, क्योंकि एक ही बात सुनते सुनते इंसान के कान में दर्द हो जाता है। या आप हर चीज़ मैनेज करते हो और फिर कोई नुक्स निकालता है तो बहुत बुरा लगता है गुरुजी महाराज। और मुझे लगता है कि 90% औरतों के साथ यही होता है कि वो घर में मैनेज करते हैं, जो वर्किंग होते हैं वो बाहर का भी मैनेज करते हैं, हम बाहर का भी मैनेज करते हैं, घर का भी मैनेज करते हैं, बट फिर भी हमें ये सुनना पड़ता है कि तुम कुछ नहीं करती हो या तुम्हें कुछ नहीं आता है। तो ये एट टाइम्स तो गुरुजी चलता है, बट कभी कभी बहुत तकलीफ़ हो जाती है और बहुत दर्द होता है, तो जिस वजह से हम थोड़ी सी लाउड हो जाते हैं औरतें, और एग्रेसिव नेचर हो जाता है, बच्चे भी बात नहीं सुनते हैं उस वक्त भी। बट अल्टीमेटली मुझे लगता है ये मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है ग्रुपा, तो हर लोग मेल को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं फीमेल से, और बच्चे भी अपने फादर से ज़्यादा अटैच होते हैं। जैसे मैं भी अपने पापा से बहुत अटैच हूँ और मेरी 90% काम मेरी मम्मी ही करती थी, बट पापा अर्निंग मेंबर थे। लेकिन आज भी मुझे याद है कि पापा कभी कुछ बोलते नहीं थे, इसलिए मुझे पापा बहुत पसंद है। और ये हमारे घर में भी होता है कि बच्चों को पापा बहुत पसंद आते हैं, गुरुपा आपको छोड़ के, बिकॉज गुरुपा आप ही वो हो जो हम सबकी बातें सुनते हो और हमारा सारा कुछ आप लेते हो, और आप इसलिए आप बेटियों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, क्योंकि पिता अपनी बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। आपके संगत मेल और फीमेल सब दोनों मिक्सड हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि गुरुपा आपने हमें अपना बना के, अपनी बेटी बना के कभी ये महसूस नहीं कराया कि तुम्हारे में कोई कमी है या तुम्हारे में कोई ऐब है। शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना गुरुपा। हम जैसे हैं वैसे आपने हमें कबूल किया है, और हमारी जो त्रुटियां हैं, हमारी जो गलती हैं, क्योंकि हम
औरतें बहुत बहुत बचपन से मुझे लगता है गुरुपा जब से पीरियड्स भी स्टार्ट होते हैं, लड़के लड़की को मैं देखती हूँ कि वो 12 साल 13 साल के बच्चे जब से पीरियड स्टार्ट होता है तब से वो लड़की बहुत उसकी एक संघर्षमय जीवन स्टार्ट हो जाती है, और मायका ससुराल सब जगह वो वो करती है। आजकल की बेटियाँ तो पढ़ती भी हैं, और जैसे मेरी बेटी है, मैं उससे ज़्यादा कुछ कोई काम ही नहीं करवाती हूँ, और उससे ज़िद्दी है, बट उससे डांट देने पे वो बैठ जाती है गुरुपा। बट अल्टीमेटली जब वो अपने घर जाएगी, ससुराल जाएगी, जैसे हम बोलते हैं कि तुम्हारा वो अपना घर है, मेरे पापा भी बोलते थे, तो उसको मैनेज करना, और वो करेगी भी बहुत अच्छे से। बट कभी कभी बहुत तकलीफ़ होता है गुरुपा ये सारी चीज़ों को ठीक किए, क्योंकि कोई भी काम नहीं हो रहा है उसका गुस्सा अपने वाइफ पे उतारना, वो जनरली 90% 99% औरतों का वही रहता है। कुछ आपके प्रॉब्लम हो रहा है लाइफ में तो उसका गुस्सा वाइफ पे उतारना, तो ये बहुत गलत है गुरुपा, क्योंकि हम भी वर्किंग हैं और हम भी काम करते हैं, हमारे वहाँ पर भी बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं, बट कभी हम उसे घर पे नहीं उतारते हैं या बाहर वालों पे नहीं उतारते हैं। हम चीज़ों को बहुत लाइटली लेकर और बहुत अच्छे से चलते हैं। हमें पता है कि घर की 90% चीज़ें लोग मैनेज करते हैं, हस्बैंड्स मैनेज करते हैं, बट वाइफ भी आजकल कंधे से कंधा मिला के चलती है गुरुपा। मैं थ्रू आउट वर्किंग रही हूँ, और मैं 23 में अपना काम शुरू करा है मैंने, तो मुझे फाइनेंशियली थोड़ा प्रॉब्लम भी हुआ, लेकिन ठीक है गुरुपा, क्योंकि उसके बाद फिर अपना काम होता है, और मैं एज अ विजिटिंग फैकल्टी भी हूँ, तो मुझे फाइनेंशियली मैं इंडिपेंडेंट रही हूँ हमेशा, तो मुझे अच्छा भी लगता है। और मुझे ऐसा लगता है कि हर औरत को अपनी ये जो आइडेंटिटी है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस मेंटेन करना चाहिए संगत जी, क्योंकि जब आप अर्निंग मेंबर है तो आप कितना भी घर में कर लो, कितना भी कर लो, आपका उतना रिगार्ड नहीं होता है जितना कि आप वर्किंग होते हो और आप पैसा लाते हो। आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी कर सकते हो, और आपके रिस्पेक्ट भी रहता है, क्योंकि पहले अर्निंग मेंबर होते थे जेंट्स, तो उनका बहुत रिगार्ड होता था, बट अगर अब लेडीज़ वो जनरली घर देखती थी, बट अब लेडीज़ वर्किंग है, और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहना बहुत 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 ज़रूरी है। तो मुझे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाना और इतने इंडिपेंडेंट माँ बाप और इतने अच्छे हस्बैंड अंकल मिले था, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना मेरे बच्चों, मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ से, आपके दामाद, आपके नातन नाती, चारों दामाद, चारों बेटियां, मम्मी आंटी, मेरा ससुराल भी आपका घर हुआ, मायका, सबकी तरफ से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरी बहन आंटी की सासू माँ सुधा आंटी की तरफ से, मेरी बहन आंटी के ससुर अंकल की तरफ से, सबकी तरफ से शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी महाराज। मेरा शुक्राना सत्संग दो शुक्राना सत्संग बहुत इंपॉर्टेंट है संगत जी। एक क्या हुआ कि मेरी पार्किंग में मेरी गाड़ी के वायर को, जो इंडिकेटर वाली वायर होती है, उसको चूहे ने कुतर दिया, तो वो नई इंडिकेटर काम कर रहा था। जब मैं उसे अपने वर्कशॉप में लेके गई तो मुझे पता चला कि उसको वायर को चूहे ने कुतर दिया। अब मैं बहुत परेशान हुई संगत जी, क्योंकि गाड़ी मेंटेनेंस भी टफ़ है और इतने पैसे लग गए। अभी एक ड्राइवर ने गाड़ी को मेरे बुरी तरह एक्सीडेंट टाइप का कर दिया था। मैंने उसको गाड़ी दे दी थी, और उसमें हमारी खर्चा बहुत 6-7 हज़ार का टायर, फिर 3500 इंश्योरेंस क्लेम के जो फाइल चार्जेस है उसमें दिया मैंने, तो बहुत दिक्कत हो गई थी मुझे। और उसके बाद दोबारा, क्योंकि 15-20 दिन गाड़ी मेरी रह के आ गई थी, फिर जाने गई, तो इंश्योरेंस में आपको पता है बहुत टाइम लगता है, तो उन्होंने 9-10 दिन का टाइम लिया। बट जब उन्होंने मुझे एस्टिमेट बताया कि 15-16 हज़ार लगेगा, तो मेरे तो होश ही उड़ गए कि चूहा वायर जो कतरता है इसका इंश्योरेंस में है कि नहीं, आई डोंट नो। तो मेरे इंश्योरेंस में शायद ये कवर था, और मैं लगातार गुरुजी का मंत्रोच्चारण और गुरुजी को अरदास कर रही थी, गुरुजी की प्रार्थना कर रही थी, उनका मंत्रोच्चारण कर रही थी। फिर मुझे उस बंदे ने बताया, जो सर्वे कर रहा था, सर्वेयर ने, कि मैम आप इसको इंश्योरेंस पे ले लो, तो लेकिन आपको गाड़ी को छोड़ना पड़ेगा। तो फिर मैंने बोला कि फिर आपका इंश्योरेंस में कवर हो जाएगा? बोला हाँ कवर हो जाएगा। तो मैंने गुरुजी को शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, क्योंकि 15-16 या 20 तक भी जाता, लेकिन गुरुजी ने वो मेरा जो वायर का प्रॉब्लम था, मेरी बैटरी भी चेंज हो गई और थोड़ा मैंने टचअप भी करवाया, वो सारा एक फ़ाइल चार्जेस अभी बताया है मुझे कि 1000 रुपया लगेगा,
और अगर थोड़ा एक्स्ट्रा भी लगता है बट 20,000 से तो बहुत कम है संगत जी। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज इसके लिए। दूसरा शुक्राना सत्संग मेरा ये है कि मेरे बेटे अंकल अब अपने कॉलेज जाने लगे हैं। उनका रूटीन बहुत बहुत अच्छा हो गया है। वो सुबह उठ के जिम जा रहे हैं, फिर वो कॉलेज जाते हैं। तो इसके लिए भी अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज, मैं आपकी बड़ाई में कुछ नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि आपके सत्संग अनगिनत है, बहुत हैं, ढेरों हैं। आपने इतने सारे सत्संग सुना के, और वाकई में, लेकिन गुरुपा मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मैं जो बहुत लाउड हूँ उसको थोड़ा सा माइल्ड कीजिए, क्योंकि कभी कभी मुझे भी लगता है कि मैं एक छोटी सी चीज़ पे ना, वो मुझे मेरे बोलने की जो आदत है ना, तो ग्रुपा, क्योंकि मैं टीचिंग में रही हूँ, तो शायद प्रोफेशन का असर है, वो बहुत ख़राब है। क्योंकि सामने वाले इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो आपको नुकसान देता है और आपकी बीपी हाई कराता है। तो ग्रुपा, इसके लिए मुझे मेरी ये जो लाउडनेस है और मेरी एग्रेसिव नेचर जो आपने 90% ख़त्म कर दी है, इसको 10% और ख़त्म कर दीजिए, ताकि मैं आपका जो प्रचार और प्रसार कर सकूं और मैं अपने गुरुपा के बड़ाई में पूरी दुनिया को गाना गाते फिरूं कि मेरे गुरुपा क्या है और क्या नहीं करते हैं संगत जी। तो संगत जी, गुरुपा चारों तरफ है, आपको बस इतना करना है कि उनको कंप्लीट सरेंडर करना है और उनको आपको दिल से पूजना है, क्योंकि सदाशिव के बच्चे हैं हम। और महाशिव जो है वो बहुत ही दयालु, बहुत ही निर्मल, क्योंकि उन्होंने हलाहल पी लिया था। आप सोचो कि हमारे सदाशिव कैसे हैं, और उन्होंने कुछ बोला भी नहीं। जब समुद्र मंथन ने, जिसमें मैं एक रील देख रही थी जहाँ से सावन का शुरुआत हुआ, वो इसी मंथन से हुआ था, जिसमें विष निकला और सब देवताओं ने, किसी ने कुछ लिया, किसी ने कुछ लिया, लेकिन जब हलाहल निकला तो शिव जी सिर्फ आए और उन्होंने कुछ नहीं बोला और उन्होंने वो हलाहल पी लिया। तो सावन का महीना जो है ये उन्हीं के लिए रहता है। उनको जितना जल और दूध और बेलपत्र हम डालते हैं, उनके कंठ को ठंडक मिलती है, क्योंकि पार्वती माँ ने, उमा माँ ने उनका वहाँ पे हाथ रखा है गले के नीचे, और उनका विष वहीं तक रुका है। तो उनको जितना आप जल अर्पित करते हो, तो मैं मंडे के मंडे तो मंदिर में जाती थी सदाशिव महाराज, गुरुजी महाराज, बट मैं डेली अपने घर पे शिवलिंग रखा हुआ है, उसमें जल ढालती हूँ। और आपको थोड़ा सा भी उससे राहत मिल पाए तो ये मेरे लिए बहुत 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 बड़ी सौभाग्य की बात होगी संगत जी, क्योंकि जो भी है अल्टीमेटली सब सदाशिव में ही मिलेंगे और वही मेन है। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। हमारे गुरुजी महाराज के शुक्राना सत्संग को मैं अभी विराम करती हूँ संगत जी। कोई भी त्रुटि या कोई भी किसी को मैंने हताहत किया है अपनी वाणी से, तो मुझे क्षमा कीजिएगा संगत जी। मैं अगले सत्संग की तैयारी कर रही हूँ। गुरुपा, अगर मैं कोई भी सत्संग भूल रही हूँ तो मुझे वो अपने तरीके से बुलवा लीजिएगा, ताकि मैं उसको याद करके दुनिया को गा गा के सुनाऊँ मेरे गुरुपा के बड़ाई में, कि गुरुपा कितने अच्छे हैं और वो क्या क्या करते हैं और वो कैसे हैं। तो गणपति में गुरुपा, मैं 10 दिन का गणपति बिठाती हूँ। मैं आपका चरण, आपका ब्रेसलेट स्वरूप गणपति महाराज के बगल में ही रखूँगी, क्योंकि अभी मेरे हस्बैंड और बच्चे नहीं मानते हैं। मुझे मन तो बहुत है कि आपका चरण स्वरूप भी रखूँ। आप देखो गुरुपा, अगर आप करवा सकते हो कुछ तो करवा दीजिएगा, था क्योंकि आपका इंसल्ट मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी। आपकी पूजा अर्चना अच्छे से हो और आप विराजमान रहें 10 दिन। आप तो है मेरे घर में, बट उस गणपति के टाइम में आप विराजमान रहो, ये बहुत बड़ी मेरे पर एहसान है ये कृपा आपके। कभी मेरे में घमंड, कभी मेरे में कुछ ऐसा गलत भावना ना आए। हमेशा आपको मैं बचती रहूं, मरणोपरांत भी बचते रहूं। मेरी सांसों से, मेरे आत्मा से, सबसे आपको शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। मैं अपने गुरुपा के बड़ाई में 2 लाइन गाना चाहूँगी संगत जी। सांसों की माला पे सिमरूं मैं शिव का नाम, सांसों की माला पे सिमरूं मैं शिव का नाम, सांसों की माला पे सिमरूं मैं शिव का नाम। अनंतम 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 शुक्राना।